आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सर, जो भी अवैध निर्माण हमारी जानकारी में आता है, हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, हमारे जेई हैं, वो फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करते रहते हैं एरिया का। तो जो भी अवैध निर्माण उनकी जानकारी में आता है, उस पर वो उचित कार्रवाई करते हैं। बुराड़ी विधानसभा में एक बार फिर से सीलिंग की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। जहां 2 दिन पहले विशाल मेगा मार्ट के सामने सीलिंग की कार्रवाई की गई, वहीं अब शक्ति एन्क्लेव सरोवर के पास एक बिल्डिंग को सील कर दिया गया, जिसमें कई फ्लैट बने हुए थे। इस बिल्डिंग पर कुछ समय पहले नोटिस लगा था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने मकान खाली कर दिया था, लेकिन 1-2 लोग थे, उनका भी सामान निकालकर बाहर रखवा दिया गया और फ्लैट को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई खसरा नंबर 504 प्लाट नंबर 18M19 पर की गई है। सीलिंग के बाद एक बार फिर से नोटिस लगा दिया गया है। भारी सुरक्षा बल के बीच दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि इस बिल्डिंग पर पुराना केस चल रहा है और कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। ये आज दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, राजेश गुप्ता वर्सेस यशपाल धड़ीला, कंटेम्प्ट केस है। उसके तहत जो कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। शक्ति एन्क्लेव बुराड़ी का ये एरिया है। अवैध निर्माण ये अवैध निर्माण है और काफी लंबे समय से इन लोगों को सूचना दी जा रही थी कि आप प्रॉपर्टीज को खाली कर लें, तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई करनी है। तो वो लोग उस चीज पर का कंप्लायंस नहीं कर रहे थे, तो कोर्ट ने जब सख्त आदेश दिए तो इसीलिए काफी हमारा पुलिस का स्टाफ भी काफी आज आया हुआ है। कंसर्न SHO और ACP सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। लगभग 50 आदमी से ज्यादा का स्टाफ आज हमारे पास दिल्ली पुलिस की तरफ से है और मेरे जेई यहाँ पर हैं अविनाश रंजन जी, और मेरे साथ भी लगभग 10 से 12 आदमी का स्टाफ है। सर, डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, क्या सील भी जी, अभी फिलहाल हम डेमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर लोग इस प्रॉपर्टी के अंदर अभी रह रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय दिया गया है जिससे वो अपने प्रॉपर्टी को खाली कर सकें या अपना जो भी जरूरी सामान है वो निकाल सकें, जिससे कि हम इस प्रॉपर्टी पे आगे सीलिंग की कार्रवाई कर सकें। ओवरऑल कितने फ्लैट हैं सर? सर, इसके अंदर नीचे पार्किंग है और ऊपर 4 फ्लैट। इस तरीके की और भी बिल्डिंग्स हैं क्या सर? जी सर, और भी काफी सारे बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर हमें अभी फिलहाल में आज कार्रवाई करनी है। सर, एक तरफ देखा जा रहा है कि नए जो निर्माण कार्य है बिल्डर्स द्वारा वो लगातार चल रहे हैं, इसी शक्ति एन्क्लेव में चल रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि पुराना तोड़ा जा रहा है। सर, जो भी अवैध निर्माण हमारी जानकारी में आता है, हमारे जो फील्ड स्टाफ हैं, हमारे जेई हैं, वो फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करते रहते हैं एरिया का। तो जो भी अवैध निर्माण उनकी जानकारी में आता है, उस पर वो उचित कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा अगर किसी कंप्लेंट के माध्यम से भी हमें कोई जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, तो उस पर भी हम संज्ञान लेते हुए नोटिस देते हैं और इसी तरह से तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाती है। यानी अगर कहीं नया बन रहा है तो उसके लिए चेतावनी? जी बिल्कुल, उसके लिए ये एक मैसेज है कि आप अगर कोई भी निर्माण करें यहाँ आसपास, तो नक्शा पास करा के करें और नक्शे के अनुरूप करें, आप अवैध निर्माण ना करें। ये सख्त चेतावनी आज दी जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों में सीलिंग की कार्रवाई को लेकर भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस वक्त फ्लैट बनता है उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जब लोग फ्लैट खरीद लेते हैं और रजिस्ट्री भी करवा लेते हैं, उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। हुए हैं तो हमारी क्या गलती है? जैसे बहुत 80% लोग यहाँ लोन भी लिए। तो आप लोग मानते हैं कि समय पर किसी भी बिल्डिंग को बनते टाइम ही रोक देना चाहिए? हाँ, तो ऐसे आम आदमी परेशान नहीं होगा, जो होम बायर है वो परेशान नहीं होगा। आज क्या कुछ कार्रवाई हो रही है यहाँ पे? हाँ, हमने देखा एक बिल्डिंग है जिसमें ये डिमोलिशन हो रहा है, सीलिंग हो रहा है, तो उसमें लोग थे, सबको निकाला गया है। हालांकि नोटिस उनको जो है
सतीश गौतम जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने नोटिस उनको चिपकाया हुआ था, बट उस नोटिस को देखने पे मुझे ये लगा कि खतरा नंबर गलत लिखा हुआ है उसमें, उसे 504/4 गढ़ी बुराड़ी लिखा हुआ है, जबकि ये शक्ति इंक्लेव का 504/2 खतरा नंबर है। पुरानी इमारत है ये, पुरानी इमारत है और घर भी जद में आ सकते हैं आपकी RW। हमने अपनी जानकारी में पूरी कोशिश किया ये हिसाब से बात करने की, पता करने की कि और कौन कौन सी बिल्डिंग है ताकि उसकी रेमेडी ली जा सके प्रिकॉशनरी, तो हमें इंटीमेट नहीं किया गया। प्रशासन पुलिस बहुत ज्यादा है, हालांकि पुलिस कोऑपरेटिव है, पुलिस सच में पुलिस का कहना है कि हम भी क्या करें, वो कह रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, वो आदेश किस रिट पिटीशन में है, किस इंडिविजुअल कोई लिटिगेशन है उसमें है, ये हमें जानकारी नहीं है, अब पता करेंगे हम लोग। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।